मौजूद हैं। ब्रजेश जी, दो उदाहरण सामने आए। पहला एक उदाहरण इस बात का है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने राज्यसभा में मतदान में क्रॉस वोटिंग की थी और खुलेआम की। उसके बाद बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव में ये सातों विधायक सम्मिलित हुए। क्या आप मानते हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून का फिट केस है और इन सातों विधायकों की सदस्यता जाएगी? विजय जी, स्थितियां ये हैं कि राज्यसभा में मतदान में मत दिखाने का तो है प्रावधान, लेकिन मत दिखाने के बाद उसमें व्हिप नहीं जारी होता है। वो सदन के अंदर की प्रक्रिया नहीं है मतदान। अब लेकिन जो लोग शामिल हुए हैं सार्वजनिक रूप से अन्य दलों में बाकायदे, उसमें तो तब उसमें सदस्यता जा सकती है। और ये कई प्रावधानों में, कई उसमें निर्णयों में आया है विधानसभा अध्यक्षों की, क्योंकि मनोज पांडे हैं, अन्य कई लोग हैं जो बाकायदे सब राजनीतिक अपना दल छोड़ करके विपक्षी दल में शामिल हुए, उनकी रैलियों में शामिल हुए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ भाषण दिया। तो ये जो है ये दल बदल कानून के अंतर्गत रहेगा। पहले इस तरह का प्रावधान था कि साहब केवल व्हिप सदन के अंदर, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुए, कुछ परिवर्तन किए गए और कई लोगों की सदस्यता इसमें जा चुकी है। जी, द मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर ए सीट इन द सेम हाउस। क्या इनकी सदस्यता, जैसे मनोज पांडे का उदाहरण देखिए आप, मनोज पांडे ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन किया, ऊंचाहार में बड़ी रैली हुई, अमित शाह खुद आए, ऑफिशियली उन्होंने एड्रेस भी किया, सब कुछ हुआ। क्या ये दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू होगा? राकेश पांडे पे लागू होगा जिनके सुपुत्र लड़ रहे थे और वो कैंपेन कर रहे थे? बिल्कुल लागू होगा जी ब्रजेश जी, बिल्कुल लागू होगा ये जिन लोगों ने, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में नहीं लागू होगा ये। तो ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने प्रचार किया है या बीजेपी के मंच पे गए हैं, क्या वो पर्याप्त कारण है इनकी सदस्यता जाने के? बिल्कुल पर्याप्त कारण है। अपनी पार्टी के खिलाफ संभाषण करना, अपनी पार्टी के खिलाफ बाकायदे बोलना, अपनी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करके दूसरे दल में शामिल होना, ये सब उसी के अधीन आते हैं। तो आपका ये मत है कि अगर पिटीशन दाखिल होती है स्पीकर के पास तो क्या इनकी सदस्यता जा सकती है? हाँ बिल्कुल, जिन लोग शामिल हुए। अब आप कहेंगे कि राज्यसभा के चुनाव के क्यों नहीं दाखिल किया? उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि सदस्यता जाए। उसमें वोट दिखाने का तो वो है, लेकिन सदस्यता जाने का नहीं है। जब तक सदन के अंदर, सदन में तो मैंने वो दृश्य देखे हैं कि साहब इधर से उठा उधर बैठ गया, उधर से एक उठा उधर बैठ गया जाके। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये बाकायदे दल बदल कानून के उसमें आती है। कारण क्या है कि सदन के अंदर जो है बाकायदे व्हिप जारी होता है और आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप वोटिंग में आप उसके खिलाफ वो नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते आप। नहीं, इसमें दल बदल विरोधी कानून में एक बात लिखी हुई है, यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तब उसकी सदस्यता जा सकती है। वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन राज्यसभा के वोट देने से सदस्यता नहीं जा सकती। केवल ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने किया, इसमें फंस सकते हैं, इसमें फंस सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो सदन के बाहर की प्रक्रिया है, ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। अब नोटिस जारी होगा, कोई जवाब देंगे, वो उसका बाकायदे प्रमाण मांगेंगे, और यदि आपके पक्ष का स्पीकर है तो मुझे एक बात बताओ कि फिर इन सातों की भूमिका क्या होगी? विधानसभा में इनको बैठने की कौन सी जगह मिलेगी? विपक्ष अपने साथ बिठाएगा नहीं, ट्रेजरी बेंच इनको स्वीकार करेगी नहीं, तो ये बैठेंगे कहाँ? क्या इनके लिए अलग से स्टूल लगेगा? यदि इनको अपनी सदस्यता बचानी है तो सत्ता पक्ष के बीच में नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो ट्रेजरी बेंच जाएंगे तो ये बर्खास्त हो जाएंगे? हाँ, ये यदि सत्ता पक्ष में जाके मिल जाएंगे और उनके पक्ष में वोट कर देंगे तो फिर कोई समय नहीं लगेगा उसमें। तो फिर ये बैठेंगे कहाँ बेचारे? इनकी सीट तो निर्धारित है। ये
सिस्टम वो रहेंगे। नहीं, फिर क्लियर करो, ये बैठेंगे कहाँ? ये बैठेंगे बीच में, हैं? या ना इधर ना उधर। भैया, जब आपकी सीट एलोकेट है तो आपको दूसरी जगह क्यों कोई बैठने अपनी सीट पे देगा? नहीं, जब नहीं, वहां सीट ही 403 है तो। जो मध्य सीटें होती हैं, वहां पर इस तरह के लोगों को कई बार मैंने बैठे देखा है। अब आप साबित करो कि इधर है कि उधर है, ये भी ये तो वही है कि अगर खाली बैठा हो, कोई ना आया हो, तो उसकी जगह जाके बैठ जाओ, वरना तो नहीं स्कोप बैठ नहीं जाओ है। आप। केवल सत्तावत के बीच में नहीं कि आप थोड़ी देर जाके कान फुसफुसा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि वहीं जाके हाथ उठाने लगे, ये ऐसा नहीं है। जी। ये बाकायदे व्हिप जारी होता है। ये तो बड़ा यदि असहज व्हिप और जारी होगा अपमान करने और वाला इनको विषय हो सदस्यता गया। बचानी होगी, तो ये बाकायदे जब विपक्ष जहां हाथ उठाएगा वहां हाथ उठाना होगा। तो फिर ये किस काम के बीजेपी के कि हरवाहार भी गए, कोई काम भी नहीं आए? एक संजय नहीं, सेठ उसमें को राज्यसभा एक बनाने के काम अलावा है। इन सातों का क्या अचीवमेंट है? नहीं, एक काम है, मान लीजिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जी, तो उसमें से बोर्ड में देखा जाता है, उसमें आपका बोर्ड भी नहीं देखा जा सकता है, तो उसमें वो वोट दे सकते हैं। ऑल राइट ब्रजेश जी, बीरेन जी भी हमारे